हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 13 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल हैं। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि आपके 13 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। चलिए देख लेते हैं। जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। यदि ए ने 10% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपए की राशि का निवेश किया तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी। देखिए 2 वर्ष के अंत में मतलब है अमाउंट, यानी मिश्रण पूछा है आपसे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करना था। तो एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। सभी को पता होगा ये फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पर पहले हम ब्याज करते हैं। तो यहाँ पर एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन हमें 5,000 दे रखा है। रेट परसेंट रखा है हमें कितना 10, टाइम हमें 2 वर्ष के लिए कह रहा है यहाँ पर, और नीचे 100। चलिए इसको काटते हैं तो दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगी। यहाँ पर गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1,000। तो आपका ब्याज निकल गया, कितना आ गया 1,000 निकल के आ गया। अब हमें प्रिंसिपल कितना रखा है, मूलधन 5,000 दे रखा है। बस इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट मिश्रधन निकल के आ गया। चलिए जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 1,000, 5,000 कितना होगा 6,000। तो 6,000 आपका क्या होगा, अमाउंट मिश्रधन होगा। यही आपसे पूछा था। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष के अंत में, जब 2 वर्ष के अंत में जब उसको राशि लौटाओगे तो उसके साथ में क्या देना होता है, ब्याज देना होता है, सिंपल इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, तो आपका 6,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी और सी की दक्षता 4:5:6 के अनुपात में है, एक साथ काम करते हुए वे एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी की इफिशियंसी, क्षमता दे रखी है, जिसे बोलते हैं दक्षता। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी की इफिशियंसी कितनी रखी है, 4, 5, 6। ये आपको इफिशियंसी दे रखी है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए बे एक साथ काम करते हुए, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करते हुए 12 दिन में काम करते हैं। कितने दिन, 12 दिन में काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीनों की इफिशियंसी कितनी है, इनको जोड़ देंगे, कितना है 5, 4 और 6, कितना हो गया आपका 15। अब यहाँ पर देखिए तीनों काम कर रहे हैं 12 दिन में और तीनों की इफिशियंसी कितनी है 15। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, कीजिए 180 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 30 और 180। अब आपसे पूछा है ए अकेले कितने दिनों में करेगा। तो देखिए यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितनी है 4 है, टोटल वर्क कितना है 180 है, भाग देंगे कितने बार जाएगा 45 बार। तो ये करेगा आपका 45 दिनों में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बी का पूछा होता तो बी का एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट है, 5 से भाग देंगे 180 में, कितने बार जाएगा, कितना बार जाएगा 5 या 15, 35 बार जाएगा। ऐसी सी का निकालना है कि सी कितने दिन में काम करेगा। तो सी का है यहाँ पर 6 यूनिट इफिशियंसी, भाग देंगे तो 30 दिन में करेगा 6। तो हमसे पूछा था ए का, तो ए आपका 45 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति कार से एक स्थान से 160 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर औसत एवरेज 64 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी की गति आपको किलोमीटर में ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एवरेज जो औसत दे रखा है कितना 64 दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एवरेज दे रखा कितना 64 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। अब इनमें से आपको जाने में गति दे रखी है कितनी 160, आने में यानी वापसी आने में आपको निकालना है, यानी बाई निकालना है आपको। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 160 प्लस बाई। ठीक है, चलिए इनको काट लेते हैं, थोड़ा हल्का कीजिए। 2 से काटोगे तो 32 बार कट जाएगा आपका। 16 से काटोगे ये कितने बार कटेगा 2 बार, और 2 से काटोगे 5 बार कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 160 प्लस बाई, यही तो होगा। बाई यहाँ पर चला जाएगा तो क्या होगा, ये 4y बचेंगे आपके, घट जाएंगे, और इक्वल टू कितना 160। काटोगे यहाँ से तो ये कटेगा आपका कितने बार 40 बार। तो बाई इक्वल टू कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या होगी वापसी आने की गति होगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, इस शहद में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शहद है और क्या है चीनी है, कितनी है चीनी है। अब यहाँ पर कह रहा है 5 लीटर टोटल है, चीनी और शहद का जो मिश्रण है कितना है 5 लीटर है, जिसमें से 80% क्या है चीनी है।
तो हम 5 का 80% निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं समझाने के लिए। वैसे तो डायरेक्ट निकाल लें तो 4 निकलेगा, काटोगे तो ये 4 और 5, 5 से काटोगे तो आपका 4 निकल के आ गया। यानी आपका जो चीनी है वो 4 है और शहद कितना है, 1 है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर रेशियो निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया। फिर यहाँ पर क्या है कि इस शहद में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो शहद का अनुपात कितना है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 लीटर क्या मिला है, शहद में पानी मिलाया जा रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पर चीनी में हमने कुछ नहीं मिलाया तो ये भी आपका क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। फिर आपसे पूछा है कि नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना है, तो चीनी कितनी है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर 8 यूनिट है, तो 8 से यहाँ पर नीचे रखेंगे और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें निकल के आ जाएगा चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी है। चलिए काटते हैं, ये 2 बार कटेगा और 2 से काटोगे 50, तो 50% क्या होगी, चीनी का मात्रा या प्रतिशत होगी। क्लियर है, चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे कमरे के अंदर रखा जा सके। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई दे रखी है आप कितनी, 5 मीटर, चौड़ाई यानी बी दे रखी कितनी, 4 मीटर, और यहाँ पर ऊंचाई दे रखी कितनी, 3 मीटर दे रखी है। अब यहाँ पर कह रहा है एक कमरा बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कमरा बना लेते हैं समझाने के लिए। कमरा बना हुआ है, कमरे के ऊपर एक सबसे बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। बांस रखा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर बांस रखा हुआ है, ठीक है। बांस रखने का मतलब है बिकर्ण, ठीक है, बिकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। बांस रख दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिकर्ण, होता है ना बिकर्ण। तो बिकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, तो बिकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, बिकर्ण की लंबाई क्या होता है, जब हमें ऊंचाई, लंबाई और यहाँ पर क्या चौड़ाई दे रखी होती है, तब फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस के ऊंचाई का स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। जब आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी होती है, ठीक है, ये आपका एक प्रकार का आयत बन गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें मान दे रखा किसका, लंबाई का, तो यहाँ पर एल का मान कितना है, 5 है, तो ये 25 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। और यहाँ पर बी का मान कितना, 4 है, ये 16 हो जाएगा। एच का मान 3 है, ये 9 हो जाएगा। ये कितना जोड़ दो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए 25 गुणित 2 लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए 25 तो बाहर निकल आया, क्योंकि 25 होता है 5 का वर्ग होता है, तो 5 अंडर रूट 2 आपका क्या होगी, बिकर्ण की लंबाई होगी, ठीक है, या सबसे बड़े बांस की लंबाई होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा का एक सेट दिया गया है, समुच्चय का माध्य 35 है जबकि माध्य का 60 है, तो डेटा का मोड ज्ञात कीजिए। देखिए मोड का मतलब होता है बहुलक, क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए जब आपको माध्य दे रखा होता है और माध्यिका दे रखी होती है, तब फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका यानी 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है फॉर्मूला जब आपको माध्य और माध्यिका दे रखी होती है। मोड का मतलब होता है बहुलक। तो चलिए यहाँ पर बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 माध्य कितनी है, 60 है, माध्य कितना है, माध्य 35 है, तो गुणा करोगे ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 35 इक्वल टू कितना बचेगा आपका 35 सॉरी 70 होगा, 70 110, 110 आपको क्या होगा, बहुलक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ब्याज दर पर 4500 रुपए की राशि 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 6525 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना, मूलधन 4500 रुपए दे रखा है, ऐसे यहाँ पर अमाउंट दे रखा कितना है, मिश्रधन 6525 दे रखा है। अब इन दोनों का देखेंगे अंतर, तो हमारा निकल के क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकल के आएगा। कितना निकलेगा, अंदर देखेंगे 5202, ये निकल के आ गया आपका क्या, साधारण ब्याज। हमें टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का। बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, एस आई इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये तो सभी को मालूम होता है फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है। तो ब्याज निकल के हमारा कितना आया, यहाँ पर 2025 निकल के आ गया। प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 4500, रेट परसेंट हमें निकालना है, दर निकालना है, टाइम हमारा 5 वर्ष का है, और नीचे 100। चलिए यहाँ पर काटेंगे तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, 5 से काटोगे, पंचों को 20, 0 5 25, ये काटोगे, ये पूरा शायद कटेगा आपका 9 बार। तो रेट परसेंट आपका निकल के कितना आ गया, 9%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक बाइक को 2500 रुपए
में बेचने पर एक विक्रेता को 20% की हानि होती है, किस कीमत पर बेचने के कारण उसे 30% की हानि होगी। यहाँ पर कह रहा है किस कीमत पे बेचे कि उसे 30% की हानि हो। तो यहाँ पर पहले क्या कह रहा है कि 25 रुपए पे बेचने पर 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि होगी तो क्या बचेगा आपका 80/100। ठीक है, ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। इसे बोलते हैं लागत मूल्य या खरीदना, या कह सकते हो इसे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको काटेंगे तो ये बचेगा आपका 4/5। ठीक है, अब आपका ऊपर सेलिंग प्राइस नीचे कॉस्ट प्राइस है। आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में 2500 रुपए, तो ये प्रेजेंट करेगा इसको 2500 को। ठीक है, चलिए काटते हैं तो ये कटेगा 6 को 24, 4 दूनी 8, 5 को 20। यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा 5 का, तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल के आ गया कितना 55 25 2 12 31 3125 आपका क्या निकलेगा क्रय मूल्य निकलेगा। अब यहाँ पर फिर कह रहा है कि किस कीमत पर बेचने के कारण 30% की हानि होती है। 30% की हानि होगी तो क्या बचेगा आपका 70/100। चलिए इसको काटते हैं तो एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी। यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो आपका जो बेचने पर किस कीमत पर सेलिंग प्राइस निकल के आ गया कितना 5 से 35 3 14 17 8 7 21। नीचे आपका 10 था तो यहाँ पर एक दशमलव लग जाएगा, तो 21,875 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मूल्य पर उसे बेचना होगा तब उसे 30% की हानि होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दाहिने पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर लंबा एक वर्ग है। यदि पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पिरामिड का आधार, पिरामिड का आधार जो है कितना है 40 है। फिर यहाँ पर कह रहा है लंबा एक वर्ग है। लंबा एक वर्ग का मतलब है आपका कि लंबी आपको कितना दे रखा है 40 दे रखा है। वर्ग का मतलब क्या होता है 40 गुणा 40, मतलब आपको लंबी कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो यहाँ से निकालेंगे हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आपका पिरामिड का, आपका आधार और गुणित लंब होता है। क्या होता है आधार गुणित लंब होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 40 × 40, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है पिरामिड का आयतन दे रखा है, ऊंचाई पूछा है आपसे। तो देखिए पिरामिड का आयतन क्या होता है, पिरामिड का आयतन इक्वल टू क्या होता है 1/3 ऊंचाई गुणित क्षेत्रफल, यही तो होता है। अब यहाँ पर देखिए आयतन दे रखा है आपको कितना 8000, तो यहाँ पर पुट करेंगे 8000 1/3 ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल निकल के आ गया हमारा कितना 1600। चलिए इसको काट लेते हैं तो दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगी। 16 × 5 = 80, 3 से यहाँ पे गुणा कर दोगे, 3 से यहाँ पे गुणा कर दोगे, क्या हो जाएगा h बराबर 5×15 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंचाई। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वस्तुओं का औसत 30 है और पहला पद शेष पदों का योग, पहला पद क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है पहला पद शेष पदों का योग, पहला पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 वस्तुओं का औसत 30 है, तो हमने माना a + b + c + d, ये 4 वस्तुओं का औसत कितना है 30 है। यहाँ पर 4 वस्तु हैं तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a + b + c + d = कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर कह रहा है कि पहला पद शेष पदों का योग, पहला पद क्या यहाँ पर a है और शेष पद कौन से हैं b + c + d। अब यहाँ पर इसका मान जो a का मान है वो यहाँ पर पुट कर दोगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा a + a = कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a = 120। काटोगे तो a = कितना हो जाएगा 60। यही आपसे पूछा था पहला पद क्या होगा 60 होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुधा ने 80 वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी। उसने उनमें से कुछ को 8% लाभ पर एवं शेष को 12% की हानि पर बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 6% का समग्र लाभ हुआ। 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 8% लाभ पर पहले कह रहा है, तो 8% लाभ होगा कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं लाभ। फिर कह रहा है शेष को 12% की हानि, 12% की हानि क्या होगा 88, ये आपको क्या है हानि है। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको करने का क्वेश्चन। फिर कह रहा है जिसके परिणाम स्वरूप 6% का समग्र लाभ हुआ, 6% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा 106। बस एलिगेशन लगा दिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 12 और 18 बचेगा और यहाँ से घटाओगे 2। ठीक, काटोगे तो ये बचेगा 9:1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का योग
9 और 1 का कितना हो गया 10, 10 यूनिट प्रेजेंट करेगा इसको 80 को, जो कि आपको पहले दे रखा है 80 वस्तुओं समान कीमत पर खरीद गई। तो काट हो गया यहाँ से कितना आएगा, एक इक्वल टू आ गया आपका 8। तो हमें ज्ञात करना है कि 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या। तो 8% कौन सा था, ये वाला था हमारा। तो यहाँ पर कितना है 9 है, 9 से गुणा कर देंगे यहाँ पर 8 में, 9 8 72। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 72 होंगी वस्तुओं की संख्या, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 है तो sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का करने का तरीका सबसे सिंपल बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको कितना, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, √3 दे रखा है। अब आपको पता होगा एक फॉर्मूला कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा होगा ना। तो बस आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, ठीक है। चलिए करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हमने आपस में क्या कर दिया, गुणा कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बनता है आपका कौन सा, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी होता है और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, a माइनस बी होता है, यही तो फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा sec 4 थीटा माइनस के tan 4 थीटा, यही तो बन रहा है आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, √3 करेक्ट आंसर होगा। ये होता है शॉर्टकट तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं, लड़कों के अंकों का औसत 62 है और लड़कियों का 68 है, संपूर्ण कक्षा के औसत अंक क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 60% लड़के हैं। देखिए कोई चीज अपने में 100% होती है, होती नहीं होती, तो यहाँ पर कह रहा है 60% लड़के हैं, तो मैंने माना बॉय कितने 60 है, बी का मतलब यहाँ पे बॉय है 60% है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, गर्ल्स ऑटोमेटिक आपकी कितनी होगी 40 होगी, 40%। बस इनको आप रेशियो में काटिए, पहले काटोगे कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब आपको दे रखा है लड़कों के अंकों का औसत, तो यहाँ पे लड़का कितना है 3 है यूनिट है, तो 3 गुणा कितना होगा 62 हो जाएगा। फिर आपसे कहा है लड़कियों को कितना 68 है, तो लड़की कितनी है 2 है, तो 2 गुणा हो जाएगा आपका 68। संपूर्ण कक्षा के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए, तो संपूर्ण कितनी है 3 और 2 कितने 5, तो नीचे रख देंगे 5 को। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 दूनी 6 6 18 प्लस ये होगा 8 दूनी 16 एक हासिल 12 13 अपॉन 5, यही तो होगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 12 12 और 3 बटे 5, काटोगे कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 20.4 64.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही होगा औसत अंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17:24 के अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा या घटाया जाए ताकि वह 1:2 के बराबर हो जाए। तो हमने माना यहाँ पर कह रहा है ए बी मान लिया हमने, ठीक है, ये है 17 और ये है 24, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो मुझे नहीं पता कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, लेकिन हमने यहाँ पर जोड़ते हैं एक्स को, 17x प्लस 24 प्लस एक्स, एक्स हमने वैल्यू मान ली, हमें नहीं पता क्या जोड़ना है क्या घटाना है, तो हमने एक्स को जोड़ दिया। यहाँ पर 1/2 हो जाता है, यहाँ पर लिखा ना ताकि वह 1:2 हो जाता है, बस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका 17 दूनी 34 प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 प्लस एक्स, ठीक है। तो x यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, तो आप क्या बचेगा x इक्वल टू 10 बचेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो 21, 36 और 66 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो देखिए इनका पहले क्या करेंगे, लासा लेंगे 21, 36 और 66 का, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से हम देंगे किससे 3 से कटेंगे सारे, तो 3 से देंगे 7 21, ये 12 और ये कितना हुआ 33, फिर से 3 से कट जाएगा आपका, तो 7 ये 4 और ये कितना बचेगा आपका 11। अब यहाँ पर किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है, तो हमें सभी संख्याओं क्या करना पड़ेगा, वर्ग बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है ऑलरेडी वो वर्ग बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी वर्ग बना हुआ है। अब यहाँ पे 7 4 11 जो बचा है यहाँ पर ये वर्ग नहीं बना हुआ, तो हम जानबूझ के क्या करेंगे इनको वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 7 को करेंगे तो 2 बार 7 हो जाएगा क्योंकि वर्ग कहा गया है, 4 को करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4
11 करेंगे तो क्या होगा 11 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि हमें क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, 3 तो ऑलरेडी आपका पूर्ण वर्ग बना हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा आपका 16 होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 121। ठीक है, बस इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि ए की आय का 10% इक्वल टू बी की आय का 15% इक्वल टू सी के आय का 20% है। यदि उनकी आय का योग 7800 रुपये है तो बी की आय क्या होगी? तो यहाँ पर कह रहा है कि ए का कितना 10% कह रहा है, बी का 15% इक्वल टू सी के 20%, यही तो कह रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 100 तो सेम तीनों में काट देंगे और यहाँ से 5 से कट जाएगा शायद, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 को 20। तो देखिए यहाँ पर निकला 1 मल्टीप्लाई 2 बी मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, कैसे निकालते हैं? जैसे कि हमें ए का निकालना है तो हम इसको मूल लेंगे, बचा कितना 4 तिया 12, तो ये निकलेगा ए का अनुपात। हमें बी का निकालना है, इसको मूल लेंगे तो बचा क्या सी का, बचा 4 दूनी 8, ये बचा ना आपका, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। सी का निकालना है तो सी को मूल लेंगे तो बचा कितना 3 दूनी 6। अब यहाँ पर ये तीनों का अनुपात निकल के आ गया, ये कट रहा है तो काट देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर नया अनुपात क्या निकलेगा, काटेंगे हम, यहाँ पर लिख लेते हैं, बन नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 6, ये 4 और ये 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों का योग दे रखा है आपको कितना 7800 रुपया, तो इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13 प्रेजेंट करेगा किसको 7800, क्योंकि इनका योग ही कितना दे रखा है आपको 7800। चलिए काटते हैं, तो कटेगा आपका कितना 1 इक्वल टू 78 600 बार। ठीक है, आपसे पूछा है बी का, तो बी का यहाँ पर देखिए कितना है, बी का यहाँ पर 4 है, तो बस 600 में क्या करेंगे हम 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 को 2400 बी की आय होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंडर रूट के अंदर यहाँ पर लिखा है 15,625, ये किसका होता है 125 का होता है, किसका होता है 125 का। यहाँ पर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव है, तब यहाँ पर वर्ग यानी जो अंडर रूट है हटता है तो 1 अंक के बाद क्या लगता है दशमलव लगता है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए 4 अंकों के बाद क्या दशमलव है, अंडर रूट हटेगा तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, और यहाँ पे 81 होता है 9 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद क्या लगेगा दशमलव लगेगा, माइनस फिर यहाँ पर देखिए 361 किसका होता है 19 का होता है। ठीक है, 4 अंकों के बाद दशमलव है, रूट हटेगा तो 2 अंक के बाद क्या लगेगा दशमलव लगेगा, बस इसको जोड़ना घटाना है। चलिए घटा लेते हैं, तो हम रखेंगे 12.5 दशमलव के चीज में दशमलव रखेंगे 0.9। ठीक, इनको पहले जोड़ लेते हैं कि जोड़ना है पहले 9 5 12। अब हमें घटाना किसको है दशमलव 19 को। चलिए घटाते हैं दशमलव यहाँ पर और 19, तो ये हो जाएगा 0.4.12, तो 12.40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन मिले थे जो कि आपके 13 सितंबर को 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी द्वारा TCS द्वारा। वीडियो हेल्पफुल लगा तब उसे लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।